अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ़ है और आज हम बात करेंगे पित्ते में पथरी के बारे में। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको पित्ते में पथरी होती है, जो कि कॉमन चीज़ है। तो वो पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद खाना पीना कैसा रहेगा और क्या एहतियात हैं। तो मैंने सोचा जब मरीज़ इतने आते हैं तो क्यों ना इसको एड्रेस करके एक वीडियो बना ली जाए और इसको यूट्यूब पे रखा जाए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, पित्ते का पथरी का ऑपरेशन जो होता है वो एक दिन का प्रोसेस है। मरीज़ जैसे सुबह दाखिल हुआ, ऑपरेट हुआ, शाम में वो घर जा सकता है या अगले दिन। तो 24 घंटे के बहरहाल वक्फे में मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है। और दूसरा ये कि एहतियात खाने पीने में ऑपरेशन के बाद कोई एहतियात नहीं है। जो चीज़ें आप पहले नहीं खा सकते थे पित्ते में पथरी की वजह से, अभी वो आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा जब पित्ते में पथरी बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि पित्ता अपना काम नहीं कर रहा। और लोग बाज़ मरीज़ ये पूछते हैं कि पित्ता निकलने के बाद उनके ग़िज़ा पे, उनके हाज़मे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उनके ग़िज़ा और हाज़मे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉन्ग रन में। वो ऑपरेट करवा के, बल्कि जिन चीज़ों से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था खानों से, यानी कि जो फैटी फूड थे, अब वो खा सकते हैं आराम से। या जो पित्ते की पथरी जिनको थी उससे रिलेटेड कोई पेचीदगियाँ हैं, अब वो नहीं होंगी। तो इट्स क्वाइट सेफ सर्जरी और इसके बाद कोई एहतियात नहीं है। फिर लोग पूछते हैं कि हम ड्राइव कब कर सकते हैं, अपने ऑफिस कब जा सकते हैं। तो जो भी पित्ते का ऑपरेशन करवाता है वो एक दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, बल्कि नेक्स्ट डे से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दुकानों पे, अपने कारोबार पे या अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो जो लोग अपनी छुट्टियां अवेल करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन ये होती है कि जो ऑपरेशन का तरीका कौन सा होगा, चीरे वाला होगा कि लेज़र के थ्रू होगा। तो अब चूँकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी आ गई है, तो की होल सर्जरी, जिसको आम ज़बान में लेज़र आप समझ लें, जो कैमरा हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप, उसके ज़रिए सर्जरी करते हैं। तो 98% उसी से हो जाती है। 2% ऐसा चांस होता है कि अगर पित्ते में पथरी का कोई पेचीदगी है तो हम उसको एड्रेस करने के लिए चीरा लगाना पड़े, लेकिन ये बहुत कम है। तो बेहतर ये है कि आप की होल सर्जरी करवाएं ताकि आपको दर्द भी कम हो, कॉस्मेटिकली स्कार भी ज़्यादा ना आए और आप जल्दी से अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाए। दूसरा बहुत कॉमन सवाल है कि पित्ते की पथरी जो ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं, क्या उनको ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। जी बिल्कुल ऑपरेशन करवाना चाहिए। अब जो कि लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं तो बजाय इसके कि वो 9 महीने वेट करे और पेन में रहे और उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो बेहतर ये है कि उसको ऑपरेट करवा लिया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। एक सवाल और होता है कि पित्ते में जो पथरी है और उस जी, और एक सवाल बहुत कॉमन वो ये भी पूछते हैं कि पित्ते की पथरी अभी छोटी है, क्या ऑपरेट करवाना चाहिए या ये जब बड़ी हो साइज़ में तब करवाएं और कब तक वेट करें। देखिए, पित्ते की जो पथरी है वो छोटी होती है तो ज़्यादा नुकसान दे सकती है, क्योंकि पित्ते से स्लिप होकर बाहर वो नाली को ब्लॉक कर देती है। और पित्ते की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है जिसमें ऑपरेशन से पहले ERCP जो एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है वो कराने की ज़रूरत पड़े। तो बेहतर ये है कि किसी भी साइज़ की पथरी पित्ते में है, आपको पता चल गया, तो बेहतर ये है कि उसको आप निकलवा दें। एक चीज़ और है, बाज़ मरीज़ आते हैं उनको पित्ते में पथरी तो नहीं होती लेकिन पॉलिप होता है। देखें, पॉलिप जिन भी पेशेंट्स को है वो पित्ते का भी ऑपरेशन करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि पॉलिप खुदा न खासा कैंसर बनने की सलाहियत उसमें होती है, लेकिन वो सिर्फ 3 to 4% चांस होता है। लेकिन चूँकि जो पॉलिप का साइज़ है उसको हर 3-6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड पे देखना पड़ता है क्या वो बढ़ तो नहीं रहा। और बाज़ औक़ात ये होता है मरीज़ एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करा के दोबारा नहीं कराते, भूल जाते हैं या वो उसका केयर नहीं करते, तो कोई चीज़ ख़राब बन सकती है अंदर। तो बेहतर ये है कि अगर पित्ते में पॉलिप है जिसको, तो वो भी ऑपरेट करवा लें ताकि खुदा न खासा कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो ये एक ब्रीफ रिव्यू था पित्ते की पथरी के बारे में। आप लोगों के कोई भी सवालात हों इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस हो सके।